Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता दी स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने कुछ लिमिट में इन्फिनिटी वाले इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देखे थे और आज जो हमें देखने हैं उसी कैटेगरी के और दो सम हमें देखने हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे, जिसमें पहला जो सम है वो हम देखने वाले हैं सम नंबर 52। छोटा सा प्यारा सा सम है, आपको खाली फॉर्मूला याद होनी चाहिए, अदरवाइज इजीली हम ये सम कर सकते हैं। एंड एज वी नो दैट सिग्मा एन स्क्वायर की फॉर्मूला लास्ट टाइम हमने बोला था सिग्मा एन स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू एन स्क्वायर, दैट इज n plus 1 2n plus 1 डिवाइडेड बाय 6। ये फॉर्मूला हमें यूज करनी है, ऊपर रख देते हैं। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n plus 1 2n plus 1 डिवाइडेड बाय 6 एंड होल डिवाइडेड बाय n क्यूब। खास ध्यान रखना है, ऊपर वाला जो कांस्टेंट है वो नीचे पहले उतारो, फिर कॉमन की प्रोसीजर करेंगे। ऐसा हम आगे सम कर चुके हैं, लास्ट टाइम हमने किया था सम नंबर 45। तो अब आगे बढ़ते हैं n plus 1 2n plus 1 डिवाइडेड बाय 6 नीचे जाता है विद n क्यूब। करना क्या है, इंफिनिटी वाले सम के अंदर हमने बोला था सबसे पहले हर एक ब्रैकेट में से x या यहाँ पे अगर कहें तो n, पहले में ऑलरेडी n तो है, दूसरे ब्रैकेट में से मुझे n को कॉमन निकालना है, यानी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n ऑलरेडी एक है, यहाँ से मैं n निकालूंगा। प्रोसीजर याद होगी आपको, हमने कहा था जहां पे वो वेरिएबल हो n है वहां पे 1 होता है, पड़ोसी को डिवाइड करो उसी पावर ऑफ n से या x से, डिपेंड करता है सम से रिलेटेड। दूसरे में से भी मैं n निकालूंगा, n के साथ पड़ोस में 2 है तो 2 बचेगा, प्लस पड़ोसी कांस्टेंट नंबर है तो उसे डिवाइड करना है n से। इन शॉर्ट अगर कहें सिंपल लैंग्वेज में तो जहां पे n है वहां पे 1 या जो भी कोएफिशिएंट हो 2 रहता है, कांस्टेंट टर्म्स है उसको आपको डिवाइड करना है पावर ऑफ n से। अब इसके बाद की प्रोसीजर में n into n यानी दैट विल बिकम n क्यूब, यानी अब हमारा पार्ट ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। n क्यूब बचेगा 1 plus 1 upon n, बाजू में बचेगा 2 plus 1 upon n एंड नीचे होगा वो होगा 6n raised to 3 6n क्यूब। एंड फॉर्मेट में यही एक पार्ट कॉमन है आगे वाली पुरानी मेथड में और यहाँ पे, कि जो भी ऊपर नीचे है वो पार्ट कैंसिल करो, कैंसिल करने के बाद हम लिमिट को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे n क्यूब कैंसिल किया, सीधा वैल्यू मत रखो, बचा हुआ जो हिस्सा है वो हमें वापस बचा हुआ हिस्सा लिखना है, दैट इज 1 plus 1 upon n, पड़ोस में होगा 2 plus 1 upon n एंड डिवाइडेड बाय क्या होगा 6। अब क्या करना है, हमने कहा था लास्ट टाइम नीचे n x कोई भी n की पावर x की पावर हो तो वो हिस्सा हो जाता है 0, 2 plus 1 upon n यानी 0 upon 6, so this is 2 by 6 यानी इसे हम कह सकते हैं 1 by 3। यानी फॉर्मेट के अंदर आपको स्टार्टिंग में ये जो फॉर्मूला है वो यूज करनी है, बाकी की प्रोसीजर जो आगे करते थे वैसी ही है। एंड फाइनली हमें पता है लास्ट में क्या करना चाहिए, फाइनल आंसर जो होता है उसे हम बॉक्स में जरूर लिखते हैं, सिग्मा n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n क्यूब, इसका आंसर होगा 1 by 3। ठीक है, तो ये छोटा सा हिस्सा है, पार्ट में इतना मुश्किल काम नहीं है। अब जो हमें देखना है ऑलमोस्ट इसी के जैसा सम है, सम नंबर 54, जिसके अंदर हम एक और फॉर्मूला यूज कर पाएंगे। सिग्मा n यूज किया था लास्ट टाइम, आज हमने यूज की फॉर्मूला सिग्मा n स्क्वायर की, और अब जो है वो हम यूज करने वाले हैं फॉर्मूला ऑफ सिग्मा n क्यूब। ठीक है, जो कि हम आगे भी लिखवा चुके हैं। सो इंपॉर्टेंट एग्जांपल की कैटेगरी रहती है, पावर्स बदल सकते हैं, इसे हम कहेंगे इंपॉर्टेंट की कैटेगरी के अंदर, मोस्ट एम्फेटिक कर सकते हो आप इसे। तो फॉर्मूला कहती है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, अब क्यूब वाला पार्ट है 1 क्यूब 2 क्यूब एंड सो ऑन, डिवाइडेड बाय जो दिया है वही हिस्सा हमें लिखना है, ब्रैकेट के अंदर बचता है 2n plus 5। ऊपर वाला जो पार्ट है उसकी फॉर्मूला एग्जाम में खास मेंशन कर देनी है पहले आपको, या तो ब्रैकेट में लिख सकते हो या ऐसे ही मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे पहले ही लिख दो, ताकि पेपर चेक करने वाले को आप क्लियर व्यू दे दो कि हाँ हमें फॉर्मूला जो है वो पता है, n स्क्वायर n plus 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पे खास ध्यान रखना है n स्क्वायर n plus 1 होल स्क्वायर है,
तो उसमें कॉमन निकालते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम। अब रख देते हैं वैल्यू हम वहां पे। सो n टेंड्स टू इंफिनिटी सिग्मा n क्यूब की फॉर्मूला n स्क्वायर n प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 एंड खास उसका डिनोमिनेटर रह ना जाए वो हिस्सा हमें लिख देना है। अब जो 4 है वो आगे चला जाता है, यानी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n स्क्वायर n प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 n क्यूब प्लस 7 एंड 2n प्लस 5। तो ये जो देख सकते हैं बेसिक स्टेप अब हमारा कंप्लीट हुआ, फॉर्मेट रेडी है। अब जब कॉमन निकालते हैं तब कॉमन निकालते वक्त यहाँ पे जो होल स्क्वायर है उसका मैं अब एक्सपांशन लिख देता हूँ, यानी 1 प्लस 1 होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। समझ में तो आ जाएगा उतना। n स्क्वायर मैंने लिख दिया, ब्रैकेट है, ब्रैकेट को एक्सपांड किया, ऊपर ये 4 था वो नीचे भेज दिया, ठीक है। और अब जो है कॉमन निकालने की जो हमारी प्रोसीजर है वो हम कंप्लीट करेंगे। ऑलरेडी एक n स्क्वायर तो बाहर है, उसमें कोई चेंज नहीं करना है हमें। दूसरा ब्रैकेट है उसमें मैक्सिमम पावर। लास्ट टाइम हमने एग्जांपल किया था स्टार्टिंग में इंफिनिटी, तब हमारा ऐसा पावर वाला क्वाड्रेटिक फंक्शन आया था। n स्क्वायर है, n है कांस्टेंट है, हाईएस्ट पावर सौथी मोटी घात वाला पद, यानी मैक्सिमम पावर है n स्क्वायर। तो n स्क्वायर को कॉमन निकालो। वैसे कॉमन तभी निकलता है सभी में हो, मगर हमने ये समझाया है पहले कि जहां पे n स्क्वायर है वहां पे 1 लिखो, पड़ोसियों को n स्क्वायर से डिवाइड कर दो। यानी यहाँ पे मैं सीधा लिखने वाला हूँ डिवाइड करके n स्क्वायर, जितने भी पड़ोसी टर्म्स हो उन सभी को डिवाइड करो n स्क्वायर से, यानी n स्क्वायर निकल गया, बाकी दोनों में हमने डिवाइड कर दिया n स्क्वायर पे। अगर n क्यूब होता तो बाजू में डिवाइड करो n क्यूब से। कोई भी पावर दी जाए उस पावर को डिवाइड करना है मैक्सिमम पावर से रिलेटेड, ओके। नीचे अब जाना है, इस ब्रैकेट के अंदर n क्यूब निकालेंगे हम कॉमन, मैक्सिमम पावर n क्यूब है, ब्रैकेट के अंदर ध्यान रखना है पड़ोस में मत डिवाइड कर देना n क्यूब। इन दो टर्म्स में n क्यूब की जगह पे 1 होगा और 7 के डिनोमिनेटर में आ जाएगा n क्यूब। सेकेंड ब्रैकेट के अंदर हम n निकालेंगे कॉमन और उसके पड़ोस में 2 है तो 2 जिंदा रहेगा और पड़ोसी जो कांस्टेंट है वहां पे डिवाइड करेंगे n से। वैसे हमें पता ही है n क्यूब एंड n बिकम्स n रेज़ टू 4, ऊपर n स्क्वायर एंड n स्क्वायर बिकम्स n रेज़ टू 4 अगेन। सो पार्ट ऑलमोस्ट सिंपल ही है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अच्छे से रेगुलर काम करते हो तो लिमिट से इजी कोई चैप्टर नहीं है। अब पावर लिख देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे सिंपलीफाई करेंगे, ऐसे करके 0 नहीं लिखना है, n अपॉन x स्क्वायर यानी नीचे n बचेगा वो जरूर लिखना है, अदरवाइज टेक्निकल एरर मानी जाती है। नीचे उसी तरह से 4n रेज़ टू 4 1 प्लस 7 अपॉन n क्यूब एंड 2 प्लस 5 अपॉन n। एंड अब आप ऑब्जर्व कर सकते हो इजीली n रेज़ टू 4 ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है, बचा हुआ हिस्सा है वो हमें लिखना है, यानी 1 प्लस 2 अपॉन n 1 प्लस n स्क्वायर, सॉरी 1 अपॉन n स्क्वायर। 4 जिंदा रहेगा, ध्यान रखना है n रेज़ टू 4 के साथ 4 भी ना चल दिया जाए, संभाल के वैल्यू रखनी है ऊपर से नीचे स्टेप आते वक्त लिमिट के अंदर खास। तो अब जो है हम तैयार है जीरोस लिखने के लिए। फीलिंग बहुत अच्छी आती है, ज्यादा कुछ काम करना नहीं पड़ता, खाली मेन काम ये है पावर कॉमन निकालने वाला उतना समझ लो, इन्फिनिटी वाले सब आराम से आप कर सकते हो। नीचे जहां पे n या n स्क्वायर है सभी जगह पे 0, कोई भी पावर ऑफ n हो तो 0 लिख सकते हैं हम। सो दिस इज 1 अपॉन 4 into 2 यानी 1 अपॉन 8, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर ऑफ द क्वेश्चन। फाइनल में खास ध्यान रखना है बॉक्स हम जरूर बनाते हैं, बेटर रिप्रेजेंटेशन हो, फॉर्मेटिंग अच्छा हो तो मार्क्स दौड़े दौड़े भागे भागे चले आते हैं, नहीं तो क्या एफर्ट करनी पड़ती है। रेगुलर थियरी भी करो। सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, आंसर जो है इसका क्या आया 1 अपॉन 8। तो जो n स्क्वायर वाले सिग्मा n स्क्वायर वाले ऐसे जो हमारे सीक्वेंस सीरीज वाले सब हैं वो कुछ इतने हैं। इलस्ट्रेशन में भी एक आध दो दिए गए हैं जो कि हमने ऑब्जर्व भी किए होंगे। 53 में आपको होमवर्क में दूंगा, उसके नीचे स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट देख के डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं अभी करवाने वाला हूँ सम नंबर 50, उसके अंदर यही पार्ट इंक्लूड हो जाएगा, तो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। ज्यादा एग्जांपल्स मैं ले ही नहीं रहा, ज्यादातर हम तीन चार सम ही कर रहे हैं ताकि कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो पाए। एंड पहले भी हम कह चुके हैं रेगुलर लेक्चर्स को देखो, देन उसी दिन कॉपी करो और होमवर्क भी साथ में कंप्लीट करो टाइम टू टाइम,
तो ये चैप्टर है, एंड में आपको बहुत ही इजी लगेगा। सम नंबर जो हम कह रहे हैं वैसे 50 नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ, खास ध्यान रखना है जब भी ऐसे स्क्वायर रूट को अंदर ब्रैकेट कर दो ताकि कोई भी नंबर बाहर ना भाग जाए, आई मीन गलती से बाहर निकल ना जाए, भागेगा तो नहीं वैसे ही। सॉर्ट का ख्याल आ जाता है तुरंत, करने की बात करी थी लास्ट टाइम, जैसा हमने किया था वो मल्टीप्लाई डिवाइड, वो नहीं करना है इंफिनिटी वाले सम में। कब करना है वो अभी मैं बताऊंगा, एक सम है सॉर्ट वाला भी। सबसे पहले तो कॉमन निकालना है, वही कॉन्सेप्ट है, ब्रैकेट के अंदर हम स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेंगे। कॉमन यानी क्या निकालते हैं कॉमन, मैक्सिमम पावर ऑफ, यहाँ पे वेरिएबल अगेन वापस आ चुका है x, इन तीनों में मैक्सिमम पावर ऑफ x यानी x स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर ही रखना है, बाहर नहीं निकालेंगे अभी x स्क्वायर। अब ये ब्रैकेट हमने इसलिए किया है ताकि वो हमारी हेल्प करे, जहां पे x स्क्वायर है वहां पे 1, पड़ोसियों को डिवाइड करो x स्क्वायर से विदाउट चेंजिंग देयर साइन, प्लस है तो प्लस, x के डिवाइडेड बाय में x स्क्वायर, माइनस तो माइनस, 6 के डिवीजन में x स्क्वायर। तो ये ब्रैकेट वाला पार्ट रेडी हो चुका है, ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर है, खास ध्यान रखना है ये ज्यादा लंबा हाइट ज्यादा बढ़ ना जाए, वो भी खास ध्यान रखना है, जितना उतने हिस्से में रखो। दूसरा ब्रैकेट है रूट के अंदर, उसमें भी x स्क्वायर मैक्सिमम है, निकालो बाहर, पूरा बाहर नहीं, इन द स्क्वायर रूट है वो, पड़ोस में 3 है, 6 जो उसे डिवाइड करो x स्क्वायर से, होल डिवाइडेड बाय। अब जब नीचे आते हैं आपको थोड़ा सा टेंशन हो रहा है कि ऊपर x स्क्वायर है, नीचे से आप देख सकते हो पावर x है, x को निकालता हूं, फिर रोज कंफ्यूजन जो है उसे दूर करते हैं, x निकल गया, बच गया खाली 2, पड़ोस में x से डिवाइड करो, नीचे x है ऊपर x स्क्वायर है, ऐसा कैसे होगा, कभी ऐसा नहीं होता कि ऊपर ज्यादा पावर हो नीचे कम हो, ज्यादातर दोनों पावर सेम होती है, यानी ऊपर x है तो नीचे x ही होगा। उल्टा हो सकता है कि नीचे अगर x स्क्वायर आया ऊपर x है तो कैंसिल होके 0 आंसर हो सकता है, ठीक है, ऐसा एक आध इलस्ट्रेशन समझाऊंगा बाद में। तो यहाँ पे जो केस है, थोड़ा सा रुको, अभी हम स्क्वायर रूट के अंदर है, जैसे ही x स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी जो मैं कह रहा हूं वो ये होगा, x स्क्वायर का स्क्वायर रूट बन जाता है वो x, अब जो है बाकी का अंदर ही रहेगा, उसमें कोई कष्ट नहीं है, x अपॉन x स्क्वायर को मैं लिखूंगा 1 अपॉन x, 6 अपॉन x स्क्वायर। सेम वे उस पार्ट में भी, इन शॉर्ट x स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो गया, x। फिलहाल अभी भी हम कैंसिल नहीं करेंगे, इसमें से भी x निकलेगा, बचा क्या, तो ब्रैकेट के अंदर जो है वो एंड होल डिवाइडेड बाय x। जल्दी जल्दी में सावधानी घटी, दुर्घटना घटी होता है, ये कैंसिल कर दिया, वो बेचारा रह जाएगा। जब दो पार्ट है, अलग अलग हिस्से हैं, सेम पावर है, तो सीधा कैंसिल नहीं करना है, पहले कॉमन निकालो फिर ऊपर नीचे कैंसिल करो। कैसे, तो देखो ऐसे, x कॉमन निकाला मैंने, दोनों में x है, यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो क्लियरली, कॉमन बाहर निकले, बाद में फिर कैंसिल करेंगे ऊपर नीचे, सीधा कैंसिल करने का ट्राई मत करो, ओके, एंड माइनस x निकल चुका है, दूसरा एक के अंदर स्क्वायर रूट रह ना जाए, स्क्वायर रूट जरूरी है, ब्रैकेट करना भी जरूरी, नीचे जो x है वो अब उड़ने को एग्जैक्टली तैयार, ठीक है। अब मैं उस x को कैंसिल करूंगा, एक ध्यान रखना खास, पहले तो पावर निकालो कॉमन, मगर बाहर मत भेजो सीधा, जल्दी जल्दी में सीधा x स्क्वायर बाहर आ गया तो आंसर नहीं आएगा, स्क्वायर रूट के अंदर रखो, देन उसका स्क्वायर रूट निकले तब बाहर आता है, फिर भी कैंसिल नहीं करना है, दो हिस्सों में से कॉमन बाहर निकालो, अब जाके हम कैंसिल करेंगे और आंसर का आना निश्चित है। बाकी बचा हुआ हिस्सा जो है ये लिखने वाला स्टेप है, खा नहीं जाना, स्टेप ज्यादा होते नहीं, आप गिन सकते हो कितने स्टेप्स हुए, 1 2, ये तो क्वेश्चन है, 1 2 3 4 6 स्टेप से ज्यादा सम लेंथ सम की होती भी नहीं है, तो ये स्टेप खा जाओगे तो फिर क्या लेंथ कम होती है, इंप्रेशन खराब होती है फिर आपकी, यानी x की जगह पे आप सीधा वो 0 वाला पार्ट करना है, स्क्वायर रूट के अंदर 1 + 0 - 0 विदाउट एनी हेजिटेशन, सीधा 0 0 0 हमारा सुपर हीरो यानी 0, सो 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, स्क्वायर रूट 3 का कुछ नहीं होता, एंड बाय 2 रूट वाले इससे नीचे ऐसे प्लस में हो 1 + √3, तो हमें सर्ड के बारे में आगे देखा है, बाकी यहाँ पे जो आंसर है वो हमारा सफिशिएंट है, यानी ये जो है वो हो जाएगा हमारा आंसर, यानी जो अभी हमने सम नंबर बोला 53 जो होमवर्क में देने वाले हैं, उसमें नीचे आप n⁴ देखने वाले हो, तो उसका स्क्वायर रूट निकल कर बाद में हो जाएगा n²,
तो 53 के लिए आपको रेफरेंस में देखना है सम नंबर 45D और 50D, दो सम देखोगे 45 50, तो उसका कॉम्बो पैक है सम नंबर 53। कुछ हम खुद भी ट्राई करेंगे तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा और बढ़ेगा। ऑलमोस्ट हमारा 90% चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, 10% काम अभी भी यस बाकी है। डिवाइडेड बाय जो है हमारा वो आंसर है 2x + 3, तो ये जो है उसका फुल आंसर जो हमें मिला 1 - √3 डिवाइडेड बाय 2। तो थोड़ा सा हैवी लगता है ये रूट के नंबर की वजह से, बाकी कष्टदायक काम उतना तो है नहीं, थोड़ा सा ध्यान रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो 50 नंबर का एग्जाम्पल हमारा ये हुआ। एक और एग्जाम्पल लेते हैं तो क्या है, ये सेक्शन हमारा ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो, 45 से लेके 54 तक के एग्जाम्पल है हमारे पास, ठीक है। इसके बाद छोटी सी एक मेथड है, एक फॉर्मूला से रिलेटेड है, मैथमेटिकल पार्ट से रिलेटेड। तो नेक्स्ट वीक में ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा लेंथी यूनिट है, मेथड वाइज अलग अलग हिस्से आते हैं। आप जितने लेक्चर देख रहे हो आपको ऑब्जर्व करने का मौका मिल ही रहा है कि अलग अलग लेक्चर में, हर लेक्चर में ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ नया आया है। जितने आपने 13 लेक्चर अब तक देखे, ये 14 नंबर का लेक्चर है। ज्यादातर थियरी के बाद वाले हर पार्ट के अंदर कुछ ना कुछ नया पार्ट है, तो हर लेक्चर वाइज अगर आप काम करते हो रेडी, तो आपको तुरंत पता चलेगा कि उतना ज्यादा फर्क नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आते रहते हैं बीच में, ठीक है। तो सबसे सॉलिड एग्जांपल, रॉक सॉलिड एग्जांपल ऑफ द चैप्टर हम कह सकते हैं, ठीक है। रॉक सॉलिड क्यों है? क्योंकि देखो हमारा कॉन्सेप्ट इंफिनिटी वाले सम के अंदर हमारा पार्ट क्या है कि ऊपर से कुछ कॉमन निकालो न्यूमरेटर में से, वैसा ही पार्ट नीचे से कॉमन, नीचे से यानी डिनोमिनेटर तो है ही नहीं, कहानी में ट्विस्ट। यानी यहीं पे थोड़ा सा रॉक सॉलिड लिखने का रीजन यही है कि इंफिनिटी वाले सम में जब भी डिनोमिनेटर ना हो तभी आपको सर्ड के बारे में सोचना है, करनी क्या लेवानी छेद ना हो। तो इसके पहले वाले सम में 50 में मैंने सर्ड के बारे में नहीं सोचा, क्यों? क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी नीचे डिनोमिनेटर था। इस सम में डिनोमिनेटर नहीं है, तो ऐसे सम के अंदर हमें क्या करना है, सर्ड के बारे में सोचना है, करनी लेवानी कहीं इतना। तो उसके लिए मैं अलग से लिख रहा हूँ नीचे स्टेप, क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है √(x), जो ये रूट के बीच में माइनस वाला हिस्सा है वैसा हिस्सा हम मल्टीप्लाई करेंगे √(x + 2), आगे वाले √(x) को छोड़ दो पार्ट वही रहेंगे, बीच में माइनस का प्लस, ये मल्टीप्लाई करेंगे और वही पार्ट हम डिवाइड करेंगे। लिखने में थोड़ा लेंथी लग रहा है ये पार्ट, मगर समझने के लिहाज से तो सर्ड वाले सब हम कर ही चुके हैं, ठीक है। रूट वाला हिस्सा अभी आगे किया है, यानी ओवरऑल 2-3 कॉन्सेप्ट का कॉम्बिनेशन, यानी सम नंबर 51, ओके। किया क्या हमने, अगर कहे तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो क्यों करना पड़ा सर्ड का यूज, क्योंकि डिनोमिनेटर नहीं है और हमारा इंफिनिटी वाला पार्ट कहता है ऊपर से कुछ कॉमन निकालो, नीचे से कुछ कॉमन निकालो। जब वो पार्ट कैंसिल होते हैं बाद में अप्लाई करते हैं इंफिनिटी, यानी 1/x वाले पार्ट को 0 लिखते हैं, यहाँ पे वो अवेलेबल नहीं है। इस वजह से हमें क्या करना पड़ रहा है, सर्ड का इस्तेमाल करना है, ठीक है। माइनस की जगह पे खाली प्लस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हमने किया है, ठीक है। तो अब जो है वी नो दैट √(x) ऊपर वाले हिस्से में चेंज नहीं होता, दिस इज a - b, दिस इज a + b, सो वी शुड राइट इट एज a² - b²। मैंने पहले भी कहा था ये हिस्सा जो है ऊपर यूज हो रहा है, बचेगा कहाँ, नीचे। तो अब डिनोमिनेटर जो पहले जिंदा नहीं था, रेडी नहीं था, वो हमने रेडी कर दिया है, यानी बचेगा इतना हिस्सा हमारा डिनोमिनेटर। ऊपर क्या होगा, तो ऊपर होगा √(x + 2) का स्क्वायर, √(x) का होल स्क्वायर। सो अल्टीमेटली अगर कहे तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, √(x) में चेंज नहीं होता, यहाँ पे √(n² कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा x + 2, √(n² कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x, बीच में साइन क्या है, माइनस। क्या किया, a - b, a + b के लिहाज से a², यानी उसका स्क्वायर, दैट विल बी स्क्वायर रूट विल बी कैंसल्ड, ये हिस्सा रेडी हो चुका है। एंड बाजू में दूसरा हिस्सा b समझ सकते हो, b² हो गया, स्क्वायर कैंसिल, x आके बीच में साइन माइनस। नीचे वाला है उसमें हम एक स्टेप एक्स्ट्रा नहीं करते, मैं यहीं से कॉमन निकाल लूंगा,
x निकालूंगा, x की जगह पे 1 होगा प्लस 2 के पड़ोस में 2/x। एज यहाँ पे x ही है खाली रूट के अंदर, तो उसमें कुछ कॉमन निकाल के बाहर नहीं रख सकते, उसे मैं अभी बोर्ड पे रखता हूँ। एक स्टेप के बाद पता चलेगा कि इसका हम क्या करने वाले हैं। वैसे हमें दिख रहा है कि ऊपर ये x प्लस x माइनस x कैंसिल होगा, खाली 2 बचेगा और रूट x हमें ऊपर मिल रहा है, तो स्क्वायर रूट x पावर नीचे भी हमें मिलनी चाहिए। करेंगे क्या, तो ये जो दो हिस्से हैं आगे हम समझा चुके हैं, कोई भी रूट हो तो उसको दो हिस्सों में मल्टीप्लिकेशन में हम अलग कर सकते हैं। बोलने से समझ में नहीं आता, देखो लिख के बताता हूँ। 2 बचा, ब्रैकेट में मैंने जानबूझ के यही लिखा है ताकि आपको कनेक्शन मिले। यहाँ पे मैं दो हिस्से कर रहा हूँ, स्क्वायर रूट x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2/x। ठीक है, तो दो हिस्सों में बांटा। आगे वाले में तो क्या था, x स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकलता था, x का स्क्वायर रूट नहीं होता, निकलता नहीं आई मीन, यानी उसे हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा स्क्वायर रूट x प्लस पीछे भी स्क्वायर रूट x। थोड़ा सा कनेक्शन लास्ट वाले सम से भी है। ऊपर जैसे हमने दो हिस्सों में x देखा था, बीच में माइनस था, वैसे ही यहाँ पे बीच में प्लस है। आप ऑब्जर्व कर सकते हो नीचे स्क्वायर रूट x दो हिस्सों में है। यहाँ पे भी जल्दी मत करना पहला उड़ाने की, नीचे से पहले हम कॉमन निकालेंगे। निकल गया कॉमन, बचा क्या, तो स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस 2/x एंड पीछे कुछ ना हो तो 1 होता है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। एंड यही है थोड़ा कहानी का ट्विस्ट, थर्ड वाला पार्ट, फिर थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन, x कॉमन निकालने में थोड़ा रूट वाला पार्ट है, थोड़ा संभाल लेना है यहाँ पे आपको, बाकी कोई कष्ट नहीं है। एंड अब जो है बचा जो हिस्सा है वो लिखना है, स्टेप्स खाना नहीं है, खास ध्यान रखना। इसमें भी ज्यादा लिख नहीं रहा है, लिखा हुआ है बड़े फॉन्ट में, बाकी स्टेप गिनो तो पहला, दूसरा, तीसरा, 4, 5 और 6, ऑलमोस्ट इतने स्टेप्स के अंदर इसका आंसर आ ही जाता है, जो कि अब ऑन द वे है। दिस इज 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 यानी 1 प्लस 1, सो 2/2, यानी इतनी सारी कैलकुलेशन और आंसर खाली क्या आया, छोटा सा प्यारा सा 1। ठीक है, होता है बड़े बड़े सम के एग्जाम्पल छोटे छोटे होते हैं, कभी कभी दिखने वाले छोटे सम बहुत ही हैवी भी हो जाते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे एग्जाम्पल्स हैं, मेरी लैंग्वेज में कहूँ तो आपको भी ये सब प्यारे लग सकते हैं, मगर कंडीशंस अप्लाई, वर्क हार्ड एंड यू विल सक्सीड। तो ये जो हुआ वो हुआ हमारा इनफिनिटी वाला पूरा सेक्शन। ठीक है, ज्यादा एग्जांपल्स है नहीं, मगर हमने इसे दो हिस्सों में बांटा है। लास्ट लेक्चर में भी आपने एग्जांपल्स देखे जिसके अंदर ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। मेन पार्ट यही है, पहले कोई भी सम करते हो, अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा पूरा चैप्टर जब सभी सम देखो एग्जाम में तब चेक करो पहले x टेंड्स टू क्या है, कोई भी रियल नंबर है, नंबर कोई भी आपका प्लस माइनस, तो ये मेथड नहीं लगेगी। अगर इनफिनिटी दिया जाए तो कंफर्म यही मेथड है, मैक्सिमम पावर को ऊपर कॉमन निकालो, नीचे कॉमन निकालो, डिवाइड करो। मगर ये काम 10⁻3 10⁻5 वाले सम में नहीं करना है, उसमें पुरानी मेथड है 0/0 वाली, कॉमन फैक्टर निकालो, कैंसिल करो। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना है, बे वच्चे थोड़ो फर्क है, ध्यान रखो तो प्रॉब्लम नहीं थाय। होमवर्क की अगर बात करें, मेहनत करनी है थोड़ी सी। ठीक है, कष्ट वाला समय चल रहा है थोड़ा कोरोना टाइम, अदरवाइज क्लास में रेगुलर होते तो आप सीधा ही पूछ लेते हो। एंड वैसे डाउट ज्यादातर किसी को आया भी नहीं है, ऑलमोस्ट 1% से कम बच्चों को डाउट आया है। सो सम नंबर 51 तो हमने किया, 53 यस, सम नंबर 53 आप करोगे होमवर्क के अंदर। ठीक है, यूनिवर्सिटी में भी ऐसे एग्जाम्पल आपको रिपीटेडली देखने को मिलेंगे, तो वो आप लेटेस्ट पेपर्स है उसके अंदर भी देख सकते हो। आगे कुछ सम जो है मैं अभी नहीं इसमें दे रहा हूँ, एक सम जो है 73 का सी, आज जो मैंने लास्ट में करवाया वो n² वाला उसके जैसा ही है, 52 के जैसा पार्ट है 73 का सी। और इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन के अंदर एक जो है इलस्ट्रेशन नंबर 37, उसमें खाली याद रखना है, इसका मैं यहाँ पे हिंट देता हूँ, पूरा सम करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने समझाया लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 2⁻⁻n, पीछे ब्रैकेट वाला पार्ट तो आप इजीली समझ पाओगे। अब 2⁻⁻n का मीनिंग होता है कोई भी पावर माइनस हो तो अगर आप नीचे भेजते हो तो वो हो जाता है प्लस, यानी 2⁻⁻n नीचे भेजने से क्या होगा,
2n। तो इतने पार्ट का आंसर क्या होता है 0। ये अंदर सॉल्यूशन में उन्होंने दिया है, ये इलस्ट्रेशन में 2n की वजह से ये सब एकदम अलग है, और इसके अंदर आपका आंसर आप देख सकते हो पीछे उन्होंने क्या लिखा है 0। यानी ये इतना याद रखना है, कोई भी पावर माइनस में हो नीचे भेजी जाए तो वह पावर क्या होती है प्लस। उतना पार्ट खाली इसके अंदर नया है, बाकी कोई प्रॉब्लम वाला पार्ट है नहीं। ठीक है, तो इतना थोड़ा सा मेहनत करनी है, आज का सेक्शन थोड़ा सा स्लाइटली मेहनत करने लायक है, बाकी तो आप सभी सब कर ही रहे हो, रेगुलरली आपका होमवर्क भी मिल ही रहा है। कुछ स्टूडेंट्स एक आध दिन लेट भेज रहे हैं विद सम रीजंस, मगर फोन करके बता देते हैं इसलिए चल जाता है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो नेक्स्ट जो सेक्शन है आप बुक के अंदर देख ही सकते हो कितने एग्जांपल्स बाकी है। ऑलमोस्ट मैं कहूँ तो 60 से लेके 67 7 एग्जांपल्स बाकी है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यस इसके ऑब्जेक्टिव्स भी देखने पड़ेंगे, यानी ज्यादा से ज्यादा अगर हम कहें तो 1-1.5 लेक्चर का काम बाकी है, यानी नेक्स्ट वीक के अंदर 2 लेक्चर है हमारे, उसके अंदर ये काम लिमिट का हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेंथ वाइज सम दिखते छोटे छोटे मगर समझने के लिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है, तो पहला यूनिट है उसमें लिमिट चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा, उसके बाद कंटिन्यूटी तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, उसके अंदर 17-18 एग्जाम्पल है, ज्यादा एग्जाम्पल है नहीं। और चारों के चारों यूनिट में लेंथ वाइज लेंथी यूनिट हमारा यही है, लिमिट वाला पार्ट, जो कि आप अच्छे से समझ रहे हो। ठीक है, तो 3 सम करने हैं, आई मीन वैसे 2, तीसरा कॉपी करना है मगर ध्यान रख के समझ के करो, इलस्ट्रेशन भी इसलिए दिया जा रहा है यहाँ पे काम। ठीक है, तो यहाँ तक रखेंगे हम काम, रेगुलर करते रहो, स्टे सेफ, स्टे एट होम। जय माता जी, थैंक यू। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.